आज आप पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। इनको समझिएगा पैसिव वॉइस होता क्या है। तो पैसिव वॉइस में क्या होता है, ये चीज़ आपको नोट करना है ध्यान से। तो पैसिव वॉइस में पैसिव वॉइस में कर्म क्या होता है, प्रधान होता है। इसमें कर्म की प्रधानता होती है। वो जो एक्टिव वॉइस, एक्टिव का मतलब होता है टेंस। टेंस मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, टेंस आपसे बनते होंगे। आप फिर टेंस बनेंगे तब आपसे पैसिव वॉइस बनेगा। तो आपसे मेरी अपेक्षा है कि आप लोग फिर टेंस सीखिएगा, फिर न सीखिएगा। तो पैसिव वॉइस में कर्म प्रधान होता है। इसमें कुछ चीज़ें आपको ध्यान करने, पहला, दूसरा, तीसरा नियम है ना। पैसिव में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। कौन आएगी? थर्ड फॉर्म, मतलब तीसरी। और कर्ता के स्थान पर कर्म आता है, यानी सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट। कर्म का मतलब OBJECT ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। और बाय का प्रयोग करके सब्जेक्ट को लिखते हैं। इस बात को आपको ध्यान करना है कि कैसे बनाना पड़ता है। अब एक कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट का मैं वाक्य दे रहा हूँ, आपको सेंटेंस दे रहा हूँ। जैसे लिखा मैंने, राम घर जाता है। तो भैया कौन घर जा रहा है? तो राम घर जा रहा है। तो राम होगा आपका कर्ता। जो क्या होगा? ये सब्जेक्ट है, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, ये क्या है? वर्ब है ना। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, तो क्या आएगा? राम। जाना का माने तो गो माने, और सिंगुलर है राम तो क्या लेगा? ES। राम गोज टू होम, क्या आएगा? होम। अब इसका पैसिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे, इनको आप नोट कर लीजिएगा वीडियो रोक करके। जैसे राम घर जाता है। अब इसका आप एक्टिव बना चुके थे, इंटेंस बना चुके थे। एक बार पुनः बता रहा हूँ, राम गोज टू होम। जी आपका कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। यदि आपको यहाँ पे पेपर में लिख के आएगा कि चेंज इनटू पैसिव, क्या आएगा? पैसिव। मैंने इसका हमें क्या बनाना है? पैसिव बनाना है। तो पैसिव कैसे बनेगा? तो सबसे पहले इसमें कर्म क्या है? होम है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे होम की मीनिंग, स्पेलिंग। होम सिंगुलर तो एज आएगा। इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है? एजेमा लगता है, सिंगुलर में एज लगेगा, और आ लगता है बहुवचन में, एम लगता है आई के साथ। तो यहाँ पे देखो, होम एज गो। इसमें थर्ड फॉर्म आती है, हमेशा मैंने बताया था ना। तो गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है? गॉन टू बाय राम। ये आपका पैसिव बन चुका है। यदि मैंने यहाँ बोला कि वह स्कूल आता है, यदि मैंने ऐसा टेंस बोला तो इसे कैसे बनाओगे? ही कम, एक वचन है ना, सिंगुलर है ही, तो क्या आएगा? एस। कम्स टू स्कूल। इसका पैसिव बनाओगे तो कैसे बनाओगे? सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? स्कूल, यानी ऑब्जेक्ट पहले, फिर इसमें सहायक क्रिया एजेमा लगती है, तो सिंगुलर है तो क्या लगेगा? एज। फिर कम का थर्ड फॉर्म क्या होता है? कम ही होता है। कम क्या होता है? कम टू बाय ही का ऑब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में काम हो रहा, तो यहाँ पे हिम आएगा। क्या आएगा? हिम। ही का हिम हो जाता है, ठीक है।
इनको आप समझ। पैसिव में 3 बातों का ध्यान करना है कि मेन वर्ब हमेशा कौन सी आएगी, मेन वर्ब हमेशा थर्ड आएगी। कौन आएगी? तीसरी वाली। ठीक है। और जैसे आप इसमें सबसे पहले मैंने पढ़ाया था वो PRESENT, प्रेजेंट इंडेफिनिट, FINITE, इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव का फॉर्मूला होता है वो कैसा होता है पैसिव का? तो सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट। क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। फिर आएगा आपका सब प्लस में इज, एम या आर। फिर आपका क्या आएगा? मेन वर्ब। क्या आएगी? मेन वर्ब। कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म आएगा। कौन सा आएगा? थर्ड फॉर्म आएगा। प्लस बाय सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा? बाय सब्जेक्ट और फुल स्टॉप। ऐसा आपको इस सूत्र को क्या है ध्यान रखना है, याद करना है। इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या है? लास्ट में ता है, ती है, ती आता है ना। जो टेंस पढ़े हैं उन्हें पता समझ में आएगा बेटा, और जिसने टेंस नहीं पढ़े हैं उन्हें समझ में कम आ रहा होगा। तो उनसे विनती है कि भैया आप लोग सबसे पहले टेंस सीखिएगा। ठीक है, चलो बढ़िया है। अब यहाँ पे लिखते हैं जैसे हमने लिखा यहाँ पे, सीता गाना गाती है। तो क्या लिखोगे? सीता सिंग्स, यस लगेगा इसमें, सिंग्स आ सॉन्ग। क्यों लगेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैं आपके साथ अगर सिंगुलर करता है तो वर्ब में एस या एस लगाना पड़ता है ना। सभी अब देखिएगा इसका पैसिव कैसे बनाएंगे। तो पैसिव पहले में आएगा सॉन्ग, आ सॉन्ग इज, सिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है? SUNG, सॉन्ग बाय सीता। नाम कभी चेंज नहीं होता, नाम जो होता है वही होता है। अगर यहाँ ही सी होता तो यहाँ हर हो जाता है ना। यदि यहाँ पे माना कि सीता की जगह पे यहाँ पे ही सी लड़की है तो यहाँ पे क्या आता? हर। क्या आता है? हर, बाय हर। ठीक है, इन्हें नोट कर लीजिए आप, है ना। आज इतना ही, कल मैं ज़्यादा पढ़ाऊँगा आपको। तैयार हैं आप? डेली आपको इंग्लिश यहाँ पे आज तो मैंने थोड़ा सा कम पढ़ाया है, तो आप लोग इन्हें नोट कीजिएगा, समझिएगा। ठीक है।